पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे पीएम मोदी इजरायली राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 2 बजे पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा होगी। शाम 4 बजे पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जब पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल पहुंचने के दौरान की तस्वीरें सामने आई तो ये एक ऐतिहासिक स्वागत की तस्वीर थी। तेल अवीव में पीएम नरेंद्र मोदी के एयर इंडिया 1 विमान से उतरने से पहले ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेन गुरियोन प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए। इजरायल में कभी कभारी ऐसा होता है कि वहां के पीएम किसी और देश के पीएम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हों। विमान के सामने ही मौजूद थी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की प्रोटोकॉल टीम। विमान के सामने दूर तक लाल कालीन बिछाया गया। उतरते ही मोदी नेतन्याहू ने हाथ मिलाया और बरसों बाद मिले दोस्तों की तरह गले मिले। What a great day, historic day. Welcome, my friend. It's wonderful. इसके बाद पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। फिर एयरपोर्ट पर सबसे पहले भारत और फिर इजरायल के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। मोदी नेतन्याहू एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले सैनिकों की टीम में महिलाएं भी शामिल थी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए लगे सोफे पर बैठने के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने फिर से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद जब पीएम नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया तो भारत और अपने दोस्त मोदी की तारीफें करते चले गए। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का बड़ा नेता बताया और इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। इसके बाद जब पीएम मोदी की बारी आई तो उससे पहले दोनों नेताओं ने एक बार फिर हाथ मिलाया। Together, welcome to Israel, my friend Prime Minister Modi. Shukran. Thank you. मोदी ने कहा कि इजरायल आना मेरे लिए गर्व की बात है और ये दौरा दोनों देशों की मजबूती का प्रतीक है। It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. एयरपोर्ट पर महज 10 मिनट की मुलाकात के दौरान मोदी और नेतन्याहू 3 बार गले मिले और हाथ तो कई बार मिलाए। इस गर्मजोशी भरे स्वागत के बाद पीएम मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ तेल अवीव में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज गए, जहां उन्होंने फूलों का बाग देखा। इजरायल सरकार ने पीएम मोदी का सम्मान करते हुए गुल दाऊदी के फूल को मोदी नाम दिया है।
इसके बाद पीएम मोदी याद वाशेम स्मारक गए। जहां उन्होंने यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मेमोरियल में पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। पीएम मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री के यरूशलेम के घर पर गए, जहां उन्होंने रिसेप्शन में हिस्सा लिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से साथ मिलकर लड़ने की बात कही। That those who believe in humanity and civilized values must come together and defeat it. As such, we must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर भी किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का आखिरी कार्यक्रम था। मंगलवार की तरह आज का भी पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे इजरायल के राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी और इजरायल के पीएम की बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल का लंच होगा। शाम 4:30 बजे दोनों देशों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 7 बजे पीएम मोदी विपक्ष के नेता एमके इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। शाम 7:30 बजे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल म्यूजियम देखने जाएंगे। रात 11:30 बजे तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में भारतीयों को संबोधित करेंगे। राहुल सिन्हा, जी मीडिया। इजरायल में पीएम मोदी से हर कोई मिलना चाह रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने इजरायल पहुंचने से पहले ही जिससे मिलने का ऐलान किया वो 11 साल का एक बच्चा है, बेबी मोशे। मोशे के मां बाप इजरायली थे, लेकिन उनकी मौत हुई हिंदुस्तान में एक आतंकी हमले में, और उस हमले के वक्त इस बच्चे की उम्र महज 2 साल की थी, जिसके बाद दर्द की एक लंबी दास्तान है। पीएम मोदी इस बच्चे से मिलकर उसका दर्द बांटना चाहते हैं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया ही। साथ ही साथ 11 साल का एक मासूम भी उनके स्वागत के लिए तैयार है। I love you. I love you. पीएम मोदी के इजरायल दौरे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जिस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं, वो है 11 साल के एक बच्चे बेबी मोशे से मुलाकात। तो वो बच्चा जिसका इंतजार खास तौर से इजराइल में और भारत में लोग देखने के लिए कर रहे हैं, वो मोशे अब आपके सामने है। वो छोटा सा बच्चा मोशे, जिसकी तस्वीर आपने अब से 8 साल पहले देखी थी, और अब में बहुत अंतर आ चुका है मोशे का। आखिर पीएम मोदी 11 साल के मासूम मोशे से क्यों मिलना चाहते हैं, ये समझने के लिए हमें 9 साल पीछे लौटना होगा, जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला हुआ था। बेबी मोशे और उसके इजरायली माता पिता मुंबई के नरीमन हाउस में रहते थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। इस हमले में नरीमन हाउस में 173 लोगों की मौत हो गई। इनमें बेबी मोशे के माता पिता भी थे। मोशे को उसकी आया सैंड्रा सैमुअल ने बचा लिया। उस वक्त मोशे महज 2 साल का था। उसने याद किया कि एक बच्चे थे मेरा देश में, किसका माँ बाप टेरर अटैक में मर गए, तो उसके लिए मैं एटलीस्ट मैं
इतना दूर मैं जा रहा हूँ देश में, इजराइल में, एटलीस्ट वो बच्चा भी तो इजराइल में ही है, तो मैं थोड़ा उसको मिल के ही जाऊँ। तो अपना प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि उसको याद है कि अभी भी एक बच्चे हैं ये देश में, कि इधर मेरा देश से कुछ आई एम वेरी grateful that he remembered the Moshe boy and his. उस हमले में मोशी ने अपने माँ बाप को खो दिया। मोशे के माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसके नाना नानी बेबी मोशे को इजराइल ले गए। साथ में गई उसकी आया सैंड्रा सैमुअल। मोशे बस सैंड्रा को ही पहचानता था। सैंड्रा ने उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। पीएम मोदी आज मोशे से मिलकर 9 साल पुराने जख्म को याद करेंगे, लेकिन मोशे को उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ, उसे पीएम मोदी और इंडिया के बारे में जरूर पता है और बड़ा होकर वो एक बार इंडिया जरूर आना चाहता है। I love him. You love him. And you want to go to India? Yes, Why? I want. Because this is you have Because this home. because this is my home. You want to visit Nariman house? Yes. Anything? Why? Why do you want to go there? That is my Chabad. This is my house. This is mine Chabad house. मैं एक बात बताऊं कि वो मम्मी डैडी का तो याद करता ही नहीं, करता भी रहेगा तो हम लोग को तो बताते भी नहीं है, बट नरीमन हाउस उसको बराबर मालूम है। क्यों ये भी अभी है, आपको दिखते हैं ये नरीमन हाउस है। तो ऑफ कोर्स वो बड़ा होएगा तो वो जाएगा ही, और वो बोलते ही मैं बड़ा होएगा तो मैं जाएगा, बट पहला मैं जाऊंगा। मेरा किधर भी मेरा डैडी गया था, कितना जगह पे उधर जाएंगे। 26/11 की घटना के बाद मोशे को इजराइल की नागरिकता प्रदान की गई। वो अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। सैंड्रा को भी 2 साल बाद इजराइल की नागरिकता दे दी गई। उन्हें वहां उनकी बहादुरी के लिए बहुत सम्मान मिला। हर महीना टेरर अटैक होता ही होता है, और जास्ती करके जेरूसलम में होता है। इंडिया इतना बड़ा है, पता भी नहीं चलता है लड़ाई होता है कि नहीं होता है। अली पेपर पढ़ेगा, न्यूज़ देखेंगे तो पता चलता है कि मीन्स वॉर होता है, बट इधर इतना छोटा जगह है ये, तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक नो, पता चलता है ऑन द मोमेंट, पता चलता है कि मैं जेरूसलम में रहते हैं। अपने इजराइल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बेबी मोशे हॉल्सबर्ग और उसके केयरटेकर सैंड्रा सैमुअल से मिलने के लिए बुलावा भेजा है। इस बच्चे का हिंदुस्तान का दर्द से रिश्ता है और पीएम उस दर्द को बांटना चाहते हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, इजराइल। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है और आज तमाम कार्यक्रम पर जी न्यूज की नजर बनी रहेगी और सबसे बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर लगातार देखते रहेंगे।